everyone! Welcome to Mathify with Charu, where learning is an adventure. हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले एक पेपर चाहिए, आपके पास कोई भी रफ पेपर हो, और एक शीट ऑफ पेपर चाहिए। मेरे पास कलर्ड शीट थी इसलिए मैंने कलर्ड शीट ले ली। आप चाहो तो न्यूज़पेपर जो भी है आपके पास आप ले सकते हो। सिंपल आई हैव अ स्केल, एक स्केल है मेरे पास, एक सीज़र है कटिंग के लिए, एंड आई हैव वन पेंसिल। सिर्फ इतना ही चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ना। उससे पहले हमें पता होना चाहिए हम क्या करने वाले हैं, क्या प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, प्रॉपर्टी हमें सिंपल सी बात ये कह रही है, इफ़ दिस इज़ अ ट्राइंगल, आपको दिख रहा है, ओके आई एम यूजिंग अ स्केल, मैं स्केल यूज़ करके बनाती हूँ। इफ़ दिस इज़ अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, ओके। ट्राइंगल ए बी और सी, अगर ये ट्राइंगल है तो जो इसके इंटीरियर एंगल्स होंगे कौन से होंगे, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है बेटा, जो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, तो जो ट्राइंगल के अंदर, तो ट्राइंगल के अंदर कौन सा है, मैं देखो मार्क कर रही हूँ पेंसिल से, ये वाला एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये इंटीरियर एंगल है। तो इनका जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री। तो आज अपन इस एक्टिविटी में यही प्रूफ करेंगे कि जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ट्राइंगल, उनका सम किसके बराबर होगा, 180। हम एंगल्स के टाइप भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ये जो एक्टिविटी है इसमें हमारे एक स्ट्रेट एंगल काम में आएगा। अब आपको मैं पहले एक बार स्ट्रेट एंगल बता देती हूँ। स्ट्रेट एंगल, इसको आपको सिंपल समझना है, एक स्ट्रेट लाइन, कहीं पे भी अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही है, स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट एंगल बनाती है। दिस मीन्स, और ये जो स्ट्रेट एंगल है इसका मेज़र फिक्स होता है, मतलब स्ट्रेट एंगल कहीं पे भी सुन ले, स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी सुना आपने, ये 180 डिग्री मेज़र करती है। आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र करोगे ना, ट्राई करोगे, तो वो इसका जो मेज़र है वो किसके बराबर निकलेगा, 180 के बराबर। ये भी 180 के बराबर ही निकलेगा इसका मेज़र, और ये वाला भी 180 के बराबर ही निकलेगा। तो इस एक्टिविटी में आज अपन स्ट्रेट एंगल यूज़ करेंगे। इस एक्टिविटी को इस एक्टिविटी में अपन स्ट्रेट एंगल यूज़ करेंगे, ओके, ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने ये ब्लैक शीट ली है, अब इसमें क्या करने वाले हैं, हम एक ट्राइंगल कट करने वाले हैं। आपका जैसा भी मन हो, जो भी हो, आप ट्राइंगल बना के कट कर सकते हैं। ट्राइंगल हमने सीखा था, व्हाट इज़ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल एक पॉलीगन था जिसकी कितनी साइड्स थी बच्चों, 3 साइड्स थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट था वो क्लोज्ड फिगर था। तो मैं इस तरीके से कटिंग करके ट्राइंगल बना रही हूँ। आप जैसे भी ट्राइंगल बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो नाउ लेट्स सी, हमारा ट्राइंगल बनने वाला है। हमने इसको कट किया और ये देखो, ये हमारा ट्राइंगल बन चुका है। इसको हम वाइट पेपर पे रख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ट्राइंगल दिखाई दे, ठीक है। अब ये ट्राइंगल बन गया हमारा, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, एक बार हम इसके एंगल्स देखते हैं। तो एक एंगल कहाँ बन रहा है, ये रहा एंगल ए, मैं यहीं लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। और ये वाला एंगल बना आपका एंगल बी। हमने यही पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि जो इंटीरियर एंगल होंगे ट्राइंगल, वो किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होगा उनका मेज़र। तो हमने तीनों एंगल निकाल लिए ट्राइंगल के, ए बी और सी। अब हम क्या करेंगे, इन एंगल्स को कट करेंगे। चलो जल्दी से कट करते हैं। पहले हमने एंगल सी को कट किया है, अब हम एंगल ए को कट कर रहे हैं। हो सकता है कि हम इतना परफेक्ट कट नहीं करें, पर कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ बड़ा कट हो रहा है, कुछ छोटा कट हो रहा है। हमने इन एंगल्स को क्या कर लिया है, कट कर लिया है, ठीक है। ये एंगल हमारे कट हो चुके हैं।
अब मैंने आपको स्ट्रेट एंगल की बात की थी, मतलब जहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है वो कितना मेजर करेगी। ये हमने एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ कर लिया है वाइट पेपर पे, ठीक है। आप ये ज़रूर ट्राई करना एक बार घर पे, और इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि जो ट्राइंगल है, ये मैंने एक स्ट्रेट एंगल बनाने की कोशिश करी है। तो ये किसके बराबर होता है, स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180 डिग्री के बराबर। अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी एंगल्स कट ऑन किए हैं ट्राइंगल के, वो इसके ऊपर पुट करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। अगर ये पूरे 180 को ओवरलैप कर लेती है, इट मीन्स ये हमें बता रही है, क्या बता रही है, कि जो ट्राइंगल है उसके एंगल का सम क्या है, 180 के बराबर है। अब देखो इसने आधा तो कवर कर लिया। नाउ देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बार मैं आपको और पेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, मैं इसको पेस्ट करी हूँ। एक चीज़ और याद रखना, हमने जो सेंटर पॉइंट लिया है वहीं हमें इसको क्या करना है, प्लेस करना है। ये जो हमारी टिप है ना एंगल्स की, वो इस सेंटर पॉइंट पे ही आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये देखो मैं इस तरीके से पेस्ट करूँगी तो ये एंगल नहीं बन पाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें एंगल्स को इस अकॉर्डिंग ही पेस्ट करना है कि जो हमारी टिप है वो कहाँ आ रही है, सेंटर पॉइंट पे ही आ रही है। अब आप देखोगे, देखो आपको विजिबल होगा, दो इनकी शेप इतनी सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन आप देखो इसने पूरी जो 180 वाली लाइन है इसको क्या किया है, ढक लिया है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या समझ आया, जो एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल सी है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। उन्होंने पूरे स्ट्रेट एंगल को क्या कर लिया है, कॉन्साइड कर लिया है, कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन।